हाँ तो बेटा 10th क्लास, देखो आज का जो अपना टॉपिक है ये 2.5 का लास्ट टॉपिक है जिसके 2 क्वेश्चन बाकी है और ये दोनों के दोनों रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब मुरब्बई मसावत के जजरों का दरमियानी ताल्लुक, इसके ऊपर डिपेंड है। बेटा जनरली अपन मुरब्बई मसावत क्या लेते हैं, ए एक्स की दूसरी जमा बी एक्स जमा सी इज इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और मैंने क्या बोला था बेटा कि अगर अल्फा और बीटा मुरब्बई मसावत के जजर आ रहे, अल्फा और बीटा मुरब्बई मसावत के रूट्स आ रहे, तो रूट्स की बिना पर भी अपन क्या कर सकते बेटा, तो इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब मुरब्बई मसावत लिख सकते हैं। ये टाइप में बताया था। तो बेटा अब अपने को चेक क्या करना है कि भाई अल्फा और बीटा ये दोनों में क्या ताल्लुक रहता। तो हमेशा याद रखो जो अल्फा प्लस बीटा है उसकी वैल्यू जो है वो माइनस बी बाय ए के बराबर रहती। कभी भी याद रखने का, अल्फा प्लस बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू सी बाय ए। बेटा आज का जो पूरा का पूरा टॉपिक है वो इसी पे डिपेंड है कि जजरों की जमा, सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा बीटा, अल्फा जमा बीटा वो किसके बराबर रहेगा बेटा, माइनस बी बाय ए के बराबर रहेगा। और जजरों का हासिल जरब मतलब क्या बेटा, अल्फा इंटू बीटा, यह हमेशा किसके बराबर रहने वाला है, तो सी बाय ए के बराबर रहने वाला। बेटा इसको पढ़ते वक्त कैसा पढ़ते हैं, सम ऑफ रूट्स जजरों की क्या बोलेंगे बेटा, इसको हासिल जमा, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा को अगर इंग्लिश में पढ़े तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पढ़ते, ठीक है। और इसको अगर उर्दू में पढ़े तो जजरों का क्या पढ़ेंगे बेटा, हासिल जरब। तो ये टाइप में आपको पढ़ने का है बेटा। अल्फा प्लस बीटा स्टैंड फॉर सम ऑफ रूट्स जजरों की जमा, और अल्फा इंटू बीटा अल्फा जरब बीटा स्टैंड फॉर जजरों के जरब, जिसको क्या बोलेंगे, जजरों का हासिल जरब, प्रोडक्ट ऑफ रूट। और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमेशा माइनस बी बाय ए लेना, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमेशा क्या लेंगे बेटा, सी बाय ए लेंगे। अब अपना एक्सरसाइज नंबर 2.5 चल रहा था बेटा, उसके 2 क्वेश्चन बाकी है। आज अपने को सिर्फ वही 2 क्वेश्चन करना है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 5 जो है बेटा वो क्या है, देखो, इफ द सम ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल टू देयर प्रोडक्ट फाइंड के, अगर मुरब्बई मसावत के जजरों का मजमुआ इनके हासिले जरब के दुगना हो तो के मालूम करो। जिसकी मुरब्बई मसावत क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया बेटा, ये पूरी दिया ली है। तो बेटा मैं ऐसा लिख सकता क्या, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज मुरब्बई मसावत। अपने पास जो मुरब्बई मसावत आ रही बेटा वो ये चाह रही क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4 के एक्स और प्लस क्या बेटा, के प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले अपने को जमा निकालना का हो जजरों की, या बेटा अपने को जजरों की जरब निकालना हो, सम ऑफ रूट्स निकालना हो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना हो। बेटा सम ऑफ रूट्स के फॉर्मूले में माइनस बी बाय ए आता, प्रोडक्ट ऑफ रूट के फॉर्मूले में सी बाय ए आता, जजरों की जरब के फॉर्मूले में सी बाय ए आता, जमा के फॉर्मूले में माइनस बी बाय ए आता। मतलब क्या बेटा, सम निकालना रहो कि प्रोडक्ट निकालना रहो, आप लोगों को ए बी और सी की कीमत मालूम होना जरूरी है। तो सबसे पहले क्या करना बेटा, इसको कंपेयर करना, कंपेयरिंग विथ, अपन क्या करेंगे बेटा, जनरल इक्वेशन। मतलब क्या बेटा, मुरब्बई मसावत की आम मसावत से मुवाजना करने पर। अब आम मसावत से मुवाजना जब करेंगे बेटा अपन, तो तुम लोगों को मालूम है मुवाजने के वास्ते आम मसावत क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। बेटा ये आम मसावत है। अब मुझे बोलो बेटा एक्स स्क्वायर के साथ ए रहता और एक्स के साथ बी रहता और जो बच जाता वो क्या रहता, सी। बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ ए मतलब 1 है भाई, बराबर बेटा एक्स के साथ बी मतलब बी इज इक्वल टू माइनस 4 किया। और मैंने क्या बताया, जो बच गया वो पूरा का पूरा सी रहता। बेटा यहाँ पे जो बचने वाला टर्म है वो पूरा का पूरा के प्लस 3 है। अपन क्या करते, खुशी खुशी में सिर्फ के लिख देते, जो गलत हो जाता
तो हियर सी इज इक्वल टू क्या आने वाला है बेटा, के प्लस 3। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब उसके बाद सवाल की नोयत क्या है, द सम ऑफ रूट इज ट्वाइस टू देयर प्रोडक्ट। मुरब्बों की सॉरी जजरी मुरब्बई मसावत में जजरों का मजमुआ उनके हासिल ज़रब के दुगना है। जजरों का मजमुआ बोले तो मैं ऐसा लिख सकता क्या, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा अब उर्दू में क्या लिखेंगे, अगर अल्फा और बीटा मुरब्बई मसावत के जजर हो तो उन्हें क्या बोल रहा बेटा, जजरों का मजमुआ। सम ऑफ रूट इज ट्वाइस टू देयर प्रोडक्ट, मतलब जजरों के हासिल ज़रब का दुगना, मतलब जजरों का मजमुआ मसावी है 2 ज़रब अल्फा इंटू बीटा। ये चाहने वाला हासिल ज़रब का दुगना मतलब हासिल ज़रब को 2 से मल्टीप्लाई करो। हासिल ज़रब बोले तो क्या होगा बेटा, यहाँ अल्फा इंटू बीटा। सम ऑफ रूट इज ट्वाइस टू देयर प्रोडक्ट, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब यह आने के बाद बेटा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाय, सो 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी बाय। बेटा यहाँ पे अगर देखें तो दोनों के डिवीजन में ए है क्या, आराम से कैंसिल कर ले सकते हैं, क्यों तो दोनों के डिवीजन में ए है, इसलिए मैं पूरा दोनों के पूरे डिवीजन में ए है, इसलिए मैं कैंसिल कर रहा। मतलब माइनस बी इज इक्वल टू 2c। बेटा माइनस बी बोले तो माइनस ऑफ माइनस 4k, इट इज इक्वल टू 2 इंटू सी का वैल्यू क्या है बेटा, के प्लस 3, सो माइनस माइनस प्लस 4k, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2k प्लस 2 3 जा क्या होगा बेटा 6, प्लस का 2k उठा के डाला माइनस 2k, 4k माइनस 2k इज इक्वल टू 6, सो 2k इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा 6, क्यों तो 4 में से 2 गए तो 2 बचते, दैट्स वाई k इज इक्वल टू 6/3, सो वी गेट सॉरी c इज इक्वल टू 6/2, दैट विल बी इक्वल टू k क्या आएगा बेटा 3। सो ये टाइप में k का वैल्यू 3 आने वाला है, ठीक है। अब बेटा k का वैल्यू 3 आने के बाद सेम पैटर्न में आपको दूसरा क्वेश्चन करना है। ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग टाइप का है। देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर अल्फा और बीटा मुरब्बई मसावत के जजर हो तो 2 कीमतें निकालने का, एक अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और एक अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। बेटा ये दोनों निकालने के लिए पहले अपन क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। वो निकालने के लिए भी अपने को ए और बी और सी की वैल्यू लगती, तो मैं ऐसा लिख सकता क्या, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, जो तुम्हारी मुरब्बई मसावत है, उर्दू वाले क्या लिखेंगे बेटा, मुरब्बई मसावत दर्जा झेल है, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। बेटा ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो इसको किससे कंपेयर करते बेटा अपन, कंपेयरिंग विथ, अब मुझे बोलो बेटा यहाँ y आया, इसलिए अपन y वाली स्क्वायर इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो बेटा a का वैल्यू कितना आएगा यहाँ 1, क्यों तो वाई स्क्वायर के साथ a है, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है। अगर b का वैल्यू देखे तो -2 आने वाला है, क्यों तो y के साथ b है, ऊपर -2 है। और c का वैल्यू देखे प्लस c है सॉरी है, तो c का वैल्यू देखे तो क्या आएगा बेटा -7। सो ये टाइप में ए बी सी का वैल्यू आने वाला है। अब ए बी सी का वैल्यू आने के बाद अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालिए। बेटा अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी बाय, दैट इज माइनस ऑफ बी -2 अपॉन ए 1, सो इट विल बी इक्वल टू 2 होने वाला है क्या सिर्फ। सेम पैटर्न में अल्फा इंटू बीटा अगर देखें तो c बाय ए है, c का वैल्यू -7, ए 1 दैट इज -7। बेटा ये चाहने वाला है, तो ये हुआ तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। लेकिन ना अपने को अल्फा प्लस बीटा निकालना है, ना अपने को अल्फा इंटू बीटा निकालना है, अपने को जो निकालना है वो है अल्फा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर, अल्फा की दूसरी जमा बीटा की दूसरी। अब मुझे बोलो बेटा, अपन ने ये रफ है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े थे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बेटा ये फॉर्मूला है। मुझे बोलो मैं क्या कर रहा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना रहा हूं। क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर यहां बना रहा हूं, चलो ठीक है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू, बेटा ऐसे आएगा क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा प्लस क्या बेटा बीटा स्क्वायर। भाई बनता। मुझे बोलो बेटा
प्लस 2 अल्फा बीटा है, उठा के इधर ला लिया तो क्या होता माइनस, मतलब वी गेट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, दैट विल बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला बनाने आ गया तुम लोगों को। तो ये टाइप में तुम्हारा फॉर्मूला बनाना है। अब मुझे बोलो बेटा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर भाई बराबर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा माइनस 7 है, दैट विल बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस क्या बेटा बीटा स्क्वायर भाई बराबर। अब मुझे बोलो बेटा 2 का स्क्वायर 4 और 2 सते 14, इट इज इक्वल टू क्या आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। 14 और 4 कितने हो जाते 18, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इट इज इक्वल टू 18 हो जाएगा क्या। तो ये टाइप में आया। हाँ अब देखो बेटा पहला क्वेश्चन तो ठीक है, बहुत इजी था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 18 आ गया। बेटा आप दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दूसरे क्वेश्चन में अपने को जो वैल्यू निकालना है वो है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की। इसके लिए बेटा आपने एक फार्मूला 8th के अंदर पढ़े, वो फार्मूला था ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ऑब्वियसली फार्मूला क्या था बेटा, ये ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बेटा ये फार्मूला था। मुझे बोलो बेटा अगर मैंने ए बी को अल्फा बीटा से रिप्लेस करा तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इट इज इक्वल टू ऐसी होने वाला है क्या बेटा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस ए बी मतलब अल्फा बीटा और प्लस क्या बेटा बीटा स्क्वायर। मैं सिर्फ क्या कर रहा बेटा यहाँ पे, ये जो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा तो खैर एज इट इज रखा मैंने, ये जो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है ना ये दोनों को एक जगह ले रहा मैं ऐसा लिख सकता कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा। मुझे बोलो बेटा अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इसका वैल्यू आपने निकाले और अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू आया तुम्हारे पास वो आया बेटा 2। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये भी वैल्यू आपने निकाले, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का जो वैल्यू है वो कितना है बेटा 18 और अल्फा प्लस बीटा का 2 अल्फा इंटू बीटा का -7। तो ये जो पूरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है इसकी जगह 18 रख रहा मैं, माइनस एज इट इज अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -7 है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। माइनस रहने की वजह से मैं क्या कर रहा बेटा यहाँ ब्रैकेट यूज कर रहा। सो 2 इंटू 18 माइनस माइनस क्या बेटा +7, दैट इज 2 इंटू 18 और 7 कितने हो जाते 25 और 25 दोनों कितने होते बेटा 50। तो ये टाइप में तुम्हारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का है। ये 2 क्वेश्चन बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों में से ये जो आखिरी के आज जो अपन 2 क्वेश्चन कर रहे बेटा ये दोनों के दोनों कभी दोनों में से एक तुम लोगों को मैक्सिमम मार्क्स को मतलब 3-4 मार्क्स को आता है एग्जाम के अंदर। तो बेटा ये क्वेश्चन कॉन्सेंट्रेट करो और अगर कुछ नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते बेटा, व्हाट्सअप करके पूछो या कॉल करके पूछो, लेकिन पूछो बेटा। बहुत सारे लोगों का रिस्पांस बहुत कम आ रहा, बहुत सारे लोगों का तो आ रहा नहीं। हम लोग इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे, आपके फ्यूचर के लिए कर रहे। सो प्लीज़ पढ़ो इसको और पढ़े बाद रिस्पांस भी दो और रिप्लाई भी करो तुमको समझ रहा है या नहीं समझ रहा बोल के। ठीक है बेटा, थैंक यू।